Hello dear students, welcome to MK Tutorials। आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर के नरेशन पार्ट को लेंगे और इसको इतना निचोड़ डालेंगे कि आपको नरेशन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हो जाएगी। आइए देखते हैं नरेशन। नरेशन मीन्स होता है कथन। नरेशन मीन्स कथन। नरेशन कहते किसे हैं पहले हम लोग ये जान लेते हैं। जब किसी व्यक्ति के द्वारा कही किसी बात को, कथन को या तथ्य को प्रकट किया जाता है तो उसे हम नरेशन कथन कहते हैं। एक बार ध्यान देने योग्य बात है कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को हम दो प्रकार से प्रकट कर सकते हैं। पहला, बोलने वाले के शब्दों को ज्यों का त्यों कहकर। दूसरा, हम बोलने वाले के शब्दों को ज्यों का त्यों न कहकर हम उसके अर्थ को अपने शब्दों में प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नरेशन के दो भाग हो सकते हैं। पहला, डायरेक्ट नरेशन। पहला पे हम लोग ध्यान देंगे, डायरेक्ट नरेशन। इसको कहते हैं हिंदी में प्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन। और दूसरा है, सेकेंड है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट नरेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन। आज हम प्रत्यक्ष कथन के बारे में पहले जानेंगे। प्रत्यक्ष कथन, डायरेक्ट नरेशन को हम डायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं। डायरेक्ट नरेशन को हम डायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं। जब किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों या जैसा वह कहता है बिल्कुल वैसे ही प्रकट करते हैं या कह देते हैं, तो इस प्रकार के कथन को डायरेक्ट नरेशन या प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। डायरेक्ट नरेशन में हम वक्ता के कहे गए बात को, स्पीकर, वक्ता में स्पीकर, वक्ता के बात को हम डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं और उसका पहला लेटर कैपिटल लेटर होता है। जैसे हम देखेंगे, ही said to me, कॉमा, उसने मुझसे कहा। क्या कहा? जो बात कहा है, जो कथन कहा है, उसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। आई एम गोइंग टू आगरा, फुल स्टॉप, डबल इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। यहां पे आप इस पार्ट को, जिसको हम कथन कहते हैं, वक्ता का कथन है, ये स्पीकर द्वारा कहा गया है, ये ही के द्वारा कहा गया है, इसलिए यहाँ पर ये इसका कथन है, इसलिए इसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं। राम said to me, राम
said to me, you are an intelligent boy. राम ने क्या कहा? राम ने कहा यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय। तो ये राम के द्वारा कहा गया कथन है, स्पीच है, इसलिए हमने इसको डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा। और मैंने जो आपको एक बात बताई कि डबल इन्वर्टेड कामा के बीच का जो सेंटेंस होगा उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी द थर्ड एग्जांपल एज कृष्णा शेर, डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे आई एम ए टीचर, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो इस बात हमको ये ध्यान रखनी है कि किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को हम डबल इन्वर्टेड कामा में रखते हैं और उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। इतनी बात तो हुई डायरेक्ट नरेशन की और कथन की। अब हम आगे जानेंगे नरेशन के कितने भाग होते हैं, डायरेक्ट नरेशन के पार्ट के विषय में जानेंगे। हम आपको डायरेक्ट नरेशन के पार्ट को बताएंगे, फिर हम दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। लेट अस सी, डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। पहला होता है रिपोर्टिंग वर्क, रिपोर्टिंग वर्क, रिपोर्टिंग वर्क, और सेकेंड है फर्स्ट डायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्क एंड सेकेंड इज रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। इसको हम रिपोर्टिंग वर्क को हम रिपोर्टिंग क्लास भी कर सकते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग क्लास जानते रहिए, जानने के लिए केवल, बाकी आप जिसको प्रेफर समझे उसी का प्रयोग कर सकते हैं। ज्यादातर हम लोग यही प्रयोग करते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच को हम रिपोर्टेड क्लास भी करते हैं। रिपोर्टिंग क्लास, रिपोर्टिंग क्लास या रिपोर्टिंग वर्ब से सूचना प्रकट करने वाले की क्रिया है, और रिपोर्टेड स्पीच उपवाक्य सूचना पाने वाला तथ्य। आइए रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में जाना है। ये इन डायरेक्ट नरेशन में हम जान लेते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है। ये पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब में होता है, नरेशन का ये पार्ट जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के पहले का होता है उसे हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब, उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, ये हुआ हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। इसको क्या कहते हैं? इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग होता है उसको, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं?
रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब को हम एब्रिविएशन में, संक्षिप्त रूप में आरवी कहेंगे, क्योंकि इसका बाद में बहुत ज्यादा उपयोग होगा, तो बार बार इतना लंबा लिखने से बचने के लिए हम इसके शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आरवी इसको कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को, और रिपोर्टेड स्पीच को हम आरएस से डिनोट करेंगे शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि आगे चल के अभी इसे नियम लिखने में बहुत ज्यादा नियम होता है, तो इसलिए लेंदी ना हो, शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सके, इसलिए हम इसको अभी से शॉर्ट फॉर्म में बताते जा रहे हैं। अब एक बात ये भी ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब के भी कई भाग होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के भी कई भाग होते हैं। आइए देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, इसका है आरवी का सब्जेक्ट है, ये आरवी का वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब है। आल्दो ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम इसको नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मानते हैं। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, फिर भी हम इसको नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब का आरवी का ऑब्जेक्ट मानते हैं। इन बातों को ध्यान देना है। और आप सेंटेंस तो जानते ही हैं, सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर या कंप्लीमेंट से मिलकर बनते हैं। इन द सेम वे देयर इज सब्जेक्ट ऑफ आरएस, आरएस का सब्जेक्ट है, ये आरएस का हेल्पिंग वर्ब है, ये आरएस का मेन वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, इसको हम ऑब्जेक्ट ही मानेंगे ताकि हमारा काम बन सके। दैट्स क्लियर। अब ध्यान के नरेशन के दो भाग होते हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन प्रत्यक्ष कथन या डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट नरेशन मतलब जिसमें वक्ता के कहे गए बात को ज्यों का त्यों कह दिया जाता है। सपोज जैसे कि आपके पिताजी ने कहा कि अमुक व्यक्ति से जाकर कह दो कि पापा घर पे नहीं है, हाँ, और आप भी गए और जाकर अमुक व्यक्ति से कह दिए कि पापा बोले हैं कि पापा घर पे नहीं है, तो क्या होगा? पापा पकड़े जाएंगे और आपकी मूर्खता साबित होगी। इसलिए इस बात का प्रत्यक्ष कथन का और अप्रत्यक्ष कथन का बहुत ही महत्व है, इसको समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी के कहे गए बात को ज्यों का त्यों कह देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, ठीक। और डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब में भी तीन भाग होते हैं, आरवी का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, आरवी का वर्ब, आरवी का ऑब्जेक्ट। रिपोर्टेड स्पीच में भी सेंटेंस बनाने के लिए जो भी होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट जो भी होते हैं, वो भी सेम सेंटेंस पैटर्न वही होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और ये प्रीपोजिशन, और ये ऑब्जेक्ट है। एक बात और क्लियर कर दे, रिपोर्टिंग वर्ब कहते किसे? डायरेक्ट नरेशन में, डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमास के पहले के भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। डायरेक्ट नरेशन में
इन्वर्टेड कॉमास के पहले के कथन को क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और इसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं। इसमें सब्जेक्ट को स्पीकर, ये बात ध्यान रखिए कि इसमें सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? स्पीकर। स्पीकर मीन्स वक्ता। स्पीकर मीन्स वक्ता। इसमें स्पीकर को वक्ता, स्पीकर, या इसको हम एक और चीज कर सकते हैं, रिपोर्टर। रिपोर्टिंग वर्ब से, ये रिपोर्टिंग है तो ये रिपोर्टर हो जाएगा। इस बात ध्यान रखेंगे, स्पीकर, वक्ता, रिपोर्टर, इतनी चीजें हम सब्जेक्ट को कहेंगे। सब्जेक्ट को आरवी, सब्जेक्ट, रिपोर्टर या स्पीकर कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब तथा ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है ये पार्ट, इसको हम लिसनर क्या कहते हैं? लिसनर मीन्स क्या होता है? सुनने वाला। लिसनर मीन्स सुनने वाला। ये बात ध्यान रखिए। इस चीज को और साफ ढंग से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे हमने आपको एक ही सेंटेंस में करके सब कुछ बता दिया कि आरवी का सब्जेक्ट, आरवी का वर्ब, आरवी का ऑब्जेक्ट। फिर उसी में मैंने बता दिया कि ये सब्जेक्ट जो होता है, आरवी का सब्जेक्ट, उसको हम स्पीकर भी कहते हैं या रिपोर्टर कहते हैं। ये आरवी का वर्ब है ही। और जो आरवी का ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लिसनर, सुनने वाला कहते हैं। आगे ध्यान देंगे। अब हम चलते हैं आपको लेकर रिपोर्टेड स्पीच की तरफ। रिपोर्टेड स्पीच वाक्य में डबल इन्वर्टेड कॉमाज के बीच के भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। वाक्य में डायरेक्ट नरेशन में डबल इन्वर्टेड कॉमाज के बीच के सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ध्यान रखिए, रिपोर्टेड स्पीच को लिखे जाने भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, जिसमें स्पीकर या रिपोर्टर के कहे गए बात या कथन को ज्यों का त्यों रखा जाता है। ज्यों का त्यों रखा जाता है। यही हमारा है क्या? रिपोर्टेड स्पीच। इस भाग को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। चलिए अब हम लोग नरेशन के दूसरे पार्ट इनडायरेक्ट नरेशन अर्थात अप्रत्यक्ष कथन के बारे में जानेंगे। अप्रत्यक्ष कथन, इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में जानेंगे। पहले हम इसको जान लेते हैं, ये होता क्या है। जब किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों, कोई अन्य व्यक्ति ज्यों का त्यों न कहकर अपने शब्दों में प्रकट करता है, तो उसे हम, इस प्रकार की कथन को हम इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। किसी व्यक्ति के कही गई बात को जब हम ज्यों का त्यों न कहकर उसे हम अपने शब्दों में कहते हैं, तो उसे हम इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। एक बात ध्यान देने वाली बात है कि डायरेक्ट नरेशन में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा इत्यादि का प्रयोग करते हैं, जबकि इनडायरेक्ट नरेशन में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, उसके स्थान पर, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम दैट, इफ,
वेदर टू आदि का प्रयोग करते हैं। ये सब हमारे कनेक्टर की तरह प्रयोग होते हैं। जैसे इन्हीं डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंसेस को हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं और आप देखेंगे कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा ये सब रिमूव हो जाएंगे, हट जाएंगे और वहां पर दैट, इफ, वेदर आदि में से इसी का प्रयोग होगा। आइए देखते हैं, इसी को हम डायरेक्ट नरेशन को हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। ही सेड टू मी, तो ही सेड टू का टोल्ड हो जाएगा ही टोल्ड मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं करना है, इसके स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे। ही सेड टू मी दैट। अब यहाँ पे आई चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू थ्री। ही टोल्ड मी दैट ही was going to आगरा। आपने देखा कि यहाँ पे जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा थे वो रिमूव हो गए, उसके स्थान पे हमने दैट का प्रयोग करके इस दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया। आइए दूसरा सेंटेंस भी हम देख लेते हैं इनडायरेक्ट बनाकर। Krishna said that he was a teacher। इसमें आपने देखा कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं होता, बल्कि दैट, इफ, वेदर टू में से किसी एक का प्रयोग आवश्यकता अनुसार करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ का जो आई था वो कैसे यहाँ पे ही हो गया, यहाँ पे कृष्णा था तो यहाँ पे जो आई था वो कैसे ही हो गया। इन सब के बारे में हम डिटेल में अगले वीडियो में जानेंगे। ये सब किसके अकॉर्डिंग चेंज हुए हैं, कैसे ये ही हो गया है, कैसे आई ही हो जाता है, इन सब के बारे में या हम आपको एक सेंटेंस और दिखा देते हैं। तीसरा सेंटेंस हम आपको बता देते हैं। सी सेड यू आर ए हैंडसम बॉय। इतना कहा होगा उसने तब तो आप बहुत खुश हो गए होंगे, हाँ? जानते हैं हम। तो ही सेड यू आर ए हैंडसम बॉय, मतलब समझ रहे हैं कि आप बहुत सुंदर लड़के हैं, अच्छे लड़के हैं। इतना सुनकर तो आपके मुंह में पानी आ गया होगा। देखिए, इसका अब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं और कैसे यू चेंज होता है। इन सब का नियम हम आपको आगे बताएंगे। पहले हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर लेते हैं, देखते हैं। शी सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। शी सेड दैट आई वाज ए हैंडसम बॉय। एक तो इसका ऐसे बन सकता है पहला, और इसका एक दूसरा भी बन सकता है। सी शेड दैट, आई की जगह पे हम ही का प्रयोग कर सकते हैं। सी सेड दैट ही वाज ए हैंडसम बॉय। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस सेंटेंस का यू के लिए यहाँ पर दो प्रकार के प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। ये कैसे होता है
किस नियम के आधार पे होता है। आपने ये भी देखा कि हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है, इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पे चेंज हो गया है, वाज हो गया है। इन सब के बारे में हम आगे चलकर डिटेल में अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से बताएंगे। आज के लिए थैंक यू। आप वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें।